हेलो मुस्कान, हाउ आर यू? I'm fine, sir. कैसे हो आप? अच्छे से सर, आप बताओ। क्या बात, आज इतने अच्छे लग रहे हो? आज सर मेरी जॉब लगी ना, इसलिए। कहाँ पे जॉब लगी बच्चे? दुबई में। दुबई में? यस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। कैसे रहा सफ़र आपका यहाँ ऑस्टिन इंस्टीट्यूट में? कहाँ से आते हैं आप? मैं सर नकोदर से। नकोदर से आते हैं आप? यस। ओके, लास्ट ईयर एडमिशन ली थी आपने? यस सर। 2023 में? यस सर। ओके, अभी पास आउट हो रहे हैं आप? यस सर। और लेकिन पास आउट होने से पहले ही आपकी जॉब लगी है। यस सर। कैसा महसूस हो रहा है, आप मुझे बताइए ना। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हाँ। इस बैच में भी फर्स्ट ही हूँ मैं जिसकी जॉब लगी है। ओके। और ऐसे मुझे पहले नहीं लगता था कि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल बन सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है। मैं खुद से अपने पैरों पर खड़ी होना सीख गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसे फील हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आने पे बिल्डअप हो गया? जैसे सर पहले सबको बताओ। हाँ जी। जैसे पहले मैं मतलब आई एम नॉट फ्रॉम नकोदर, मैं नकोदर से भी आगे एक गांव से आती हूँ। तो वहाँ पर जैसे हम स्कूल भी जाते थे, तो स्कूल बस में जाना, स्कूल बस में ही वापस आ जाना। तो जब मैंने जैसे मेनली बड़ी सिटी में आना शुरू किया, तो मुझे डर लग रहा था पहले पहले। मैं ऐसा कहती थी कि मुझे बस में जाना भी मुश्किल लगता है, तो मतलब यहाँ से आने से पहले। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने इतना सारा सफ़र रोज़ अकेले करना, रोज़ अकेले जाना, तो मुझ में वो कॉन्फिडेंट आया कि अगर मैं अपने गांव से उठकर जलंधर तक आ सकती हूँ, तो मैं कहीं भी अकेले जा सकती हूँ। फिर यहाँ पर भी सर ऐसे मोटिवेशनल हमें बताते हैं, जैसे कि पहले कितनी गर्ल्स गई हैं, कितने बॉयज़ गए हैं, कितने बच्चों की वो जॉब लगवाई है उन्होंने। तो मुझे भी लगा अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ओके, तो आप कॉन्फिडेंट हो गए आप? यस सर। अभी अकेले आप पहले सिर्फ नकोदर के पास से गांव से जलंधर तक आना शुरू किया आपने, यस सर। और एक साल के अंदर आप जलंधर से दुबई जाने की तैयारी कर ली आपने। यस सर। वो सर फिर कॉन्फिडेंस आ गया ना मेरे में भी, अगर मैं जलंधर तक आ सकती हूँ तो दुबई भी जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, दुनिया में कहीं भी जा यस सकते हो। सर। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मैसेज है सारे स्टूडेंट्स के लिए भी कि डेफिनेटली यदि आप घर से निकलते हैं तभी कुछ बनेंगे। कोई भी इंसान है जो अपने घर पे बैठा रहेगा ना, वो कुछ नहीं बन पाएगा। कुछ बनने के लिए आपको एटलीस्ट रास्ता चूज करना पड़ेगा, वो डिसीजन आपका रहेगा कि आप क्या करना चाहते हो। आई एम नॉट सेइंग टू यू कि आप एविएशन सेक्टर में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ भी बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप नर्सिंग करना चाहते हो, व्हाटएवर यू डिसाइड इन योर लाइफ, आपको घर से निकल के कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को अख्तियार करना पड़ेगा, मीन टू से अडॉप्ट करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री को सीखने के लिए। ओके, तो ऑस्टिन इंस्टीट्यूट जलंधर में आपने स्टडी की है। यस सर। यहाँ पे वो सफर कैसा रहा आपका? जैसे सर पहले मैं नर्वस होती थी, कि मैंने आपको बताया पहले नहीं इतना कॉन्फिडेंस था, तो मैं पहले नहीं बोलती थी इतना। जब मैं धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने भी अपनी क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी देनी शुरू की। सर से भी मुझे, आपसे भी मुझे मतलब गिफ्ट्स भी मिलते रहे। मैंने फर्स्ट टाइम जब आपसे चॉकलेट जीती थी, आपने मुझसे खुद पूछा था कि तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए, वो मेरा फर्स्ट टाइम। तो मेरे याद है आपने कहा था सर स्कूल में कभी चॉकलेट मिली ही नहीं कभी। यस सर। मेरे ये वर्ड याद है इसके कि सर स्कूल में कभी चॉकलेट मिला ही नहीं हमें, ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे ऐसे अप्रिशिएशन मिलेगी चॉकलेट। वो भी तो चॉकलेट होता क्या है? वो भी आपने पूछा था कि तुम्हें कौन सी चाहिए, वही आपने दी थी। तो मैंने सोचा अगर मुझे ये चॉकलेट अपनी विश की मिल सकती है, तो बाकी सब चीज़ें भी जो मैं चाहती हूँ वही मैं लूँगी। तो मैं इसकी वजह से मैंने सोच लिया कि मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँगी। ओके, तो एक चॉकलेट ने आपको मोटिवेट कर दिया? नहीं सर, आपने नहीं, चलो चॉकलेट ही मैंने दिया था। मीन टू से टीचर कोई भी हो, नॉट मी, आई एम नॉट सेइंग के एपी सर ने या अजीत पाल सिंह ने, आई मीन टू से टीचर ने। यस, आपकी दी हुई चॉकलेट में। टीचर बेटे कोई भी हो सकता है। फिर मैं सबको बताना चाहूंगा, दिस इंटरव्यू इज जस्ट टू बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस इन ऑल द स्टूडेंट्स, इवन दे आर इन एनी स्ट्रीम। आप कहीं भी हैं, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स में, आप +2 में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आप नर्सिंग कर रहे हैं, आप मेडिकल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज़ है कि टीचर है जो हमेशा को मोटिवेट ही करता है, चाहे कहीं पे भी हो। बस ये फर्क होता है, सफलता कहते हैं कि परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज सफलता उस बात पर डिपेंड करती है कि
कितने परसेंट बच्चों ने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया, उस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया कि यस वो हमारे हित में बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो अभी आप दुबई जाके परफॉर्म करने वाले हो, पेरेंट्स का क्या कहना है, कितने खुश हैं वो तो बहुत खुश है सर, बहुत ही ज़्यादा। क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं कि जैसे सर हमारे घर में ना मैं पहली लड़की हूँ, मेरे जी। से पहले कोई मेरी दादी की कोई लड़की नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पहली लड़की भी हुई तो उसने भी हमारा नाम रोशन कर दिया और उसने भी हमारी मतलब रेपुटेशन ही बनाई है हमारी फैमिली में। वो ऐसी बात है। तो उन्होंने तो वो एक चीज़ पूरी बोल दी, जैसे पेरेंट्स ये चीज़ सोचे ना कि जैसे कि मेरे घर में पहली लड़की है, अदरवाइज वो तो यदि किसी घर में पहली लड़की होती है तो वो तो ये सोचते कि नहीं, जो अपनी अक्खों के सामने जाए। सो इट्स अ ग्रेट थिंकिंग बाय द फैमिली आल्सो कि दे आर थिंकिंग ये। तो फिर उन्होंने वही चीज़ कृतार्थ करती कि सानू नाज है तियां ते, बहुत देर पहले एक पोएम लिखी थी मैं, सानू नाज है तियां ते। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स की थिंकिंग ऐसी है। Yes, sir. मैं यहाँ पे एक मैसेज और सबको देना चाहूँगा कि यदि पेरेंट्स बच्चों का पॉजिटिव वे में साथ दें, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, तो डेफिनेटली क्या होता है कि बच्चे अपने गोल को अचीव कर जाते हैं। क्योंकि मुस्कान ने पहले क्लास में बताया कि यदि मेरी गलती होती तो मदर मेरे मुझे ही डांटते हैं, Yes, sir. बताया था ना आपने। तो ये मैं कहता हूँ हमारी शिक्षा से पहले जो पेरेंट्स ने शिक्षा दे दी उसका नतीजा ज़्यादा है। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे पेरेंट्स को जो ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे बच्चा गलत है गलत है, यहाँ पे बच्चा ठीक है ठीक, तो बच्चा अपने आप ही सीधे रास्ते पे आता है और सही वे में चलता है, आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं होती है। और जैसे कि मैंने भी आपको साल से देखा, आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 मंथ्स हो गए हैं, तो कभी कोई नेगेटिविटी नहीं देखी मैंने, ठीक है, हमेशा अच्छा देखा है, चहकते हुए मुस्कुराते हुए देखा आपको। एक तो नेम आपका मुस्कान है, ऊपर से मुस्कुराते रहते हो। तो बच्चे ये जो स्माइल है ना आपकी को, ये इंडस्ट्री की पहली पहचान है। ये स्माइल है, जो ये स्माइल सब कुछ करती है। जस्ट स्टार्ट द स्माइल एंड यू विल अचीव एवरीथिंग, राइट? Yes, sir. अगर हम हंसते हंसते काम करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा, अगर हम काम ही नहीं हंसते हंसते करेंगे तो अच्छा काम भी नहीं अच्छा होगा सर। ओके, बिल्कुल राइट। तो हाउ वाज योर इंटरव्यू सेशन? इंटरव्यू से मैं मतलब इंटरव्यू कहाँ पे इंटरव्यू थी आपकी? यही ऑफिस में हुई थी, जलंधर ऑस्टिन इंस्टीट्यूट के ऑफिस में ही हुई थी। Okay. ऑनलाइन हुई थी क्योंकि दुबई से ही थे वो जिन्होंने इंटरव्यू ली थी, तो इसी वजह से ऑनलाइन सर ने हमारी ऑनलाइन इंटरव्यू करवाई थी। जैसे इंटरव्यू वाले दिन तो नर्वस ही थे हम कि इट्स अ फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, तो नर्वस तो होना ही था, लेकिन सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप देखो जैसा आपको सही लगता है आप वैसा बोलो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हंसते हंसते बोलो, अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने सर की बातों को अपने दिल में रखा और इंटरव्यू दे दी। तो आज ये सर की और मेरे एफर्ट्स की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ कि मेरी जॉब मिली। नॉट सर की, मेरी और आपकी एफर्ट्स, आपके पेरेंट्स की एफर्ट्स जो है, मदर की एफर्ट्स हैं। आपके फादर जो बाहर बैठ के वो भी शायद कतर में है, कहाँ पे? यस सर, दुआ कतर में है। वो वहाँ पे बैठ के जो मेहनत करते हैं, राइट, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और फिर आगे वहाँ पे बैठ के भी गर्ल्स के लिए बड़ा सोचती हैं, बेटियों के लिए ज़्यादा सोचते हैं कि बेटियाँ राइज करें, तरक्की करें। वो सोच का परिणाम है। साथ में सबसे पहली सोच पेरेंट्स की, यस सर, दूसरी सोच किसकी? स्टूडेंट्स की, क्योंकि पॉजिटिव उसने सोचना ना, तो उसको पुशअप करने के लिए तीसरी सोच टीचर्स की। सो ये ट्रायंगल सक्सेसफुल होने का ये फॉर्मूला है ट्रायंगल, ये कि यदि पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट इकट्ठे मिलके एक ही दिशा में सोचना शुरू कर दें तो सफल होने से बच्चे को, स्टूडेंट को कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि सपोर्ट ही दो चाहिए होती है, एक टीचर की एक पेरेंट्स की। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो रह क्या गया? कुछ नहीं रहेगा पीछे, यस सर, राइट? यस सर। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो यहाँ से आप आते हो, जैसे आपके स्कूल के बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ सोचा नहीं, प्लान नहीं किया कुछ क्या करना है क्या नहीं करना, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने एम के, अपने गोल की तरफ एक एम मतलब सेट कर लो कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, और सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दो। जब आपका कैरियर बन जाएगा उसके बाद आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे उसके बाद बहुत सारी लाइफ आपकी पड़ी होगी कि आप अपने अदर जो विशेज है उसको पूरा करो। पहले अपनी करियर बनाओ, अपनी सक्सेसफुल लाइफ जियो, और
अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को अपने ऊपर प्राउड फील करवाती हूँ। यस, ये चीज़ होती है कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, वो भी यही चाहते हैं आपसे कि जो गोल आपने अचीव करना चाहते हैं, जो आप कुछ बनना चाहते हैं, करियर को जिस वे में आपने ऑप्ट किया है उसको सबसे पहले अचीव करो। जब आपका करियर बन जाता है ना, तो आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना हो, आपके पेरेंट्स कभी रोकते नहीं है, क्योंकि उस समय टीचर तो साथ नहीं होते हैं। यस सर। तो अदर डिसीजन जो लाइफ के लेने होते हैं उसमें पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि यस, बच्चे से हमने एक ही चीज़ मांगी थी, करियर, बच्चे ने हमें वो बना के दे दिया, अपना शो कर दिया। अब बच्चा जो मांगे पेरेंट्स का, राइट। सो आज इन्हीं बातों के साथ मैं मुस्कान का भी थैंक्स करता हूँ बहुत ज़्यादा, और उसको बहुत बधाई देता हूँ कि उसने फील्ड में जाकर, सर्विस इंडस्ट्री में आके, और यहाँ पे बैठे बैठे अपनी दुबई में उसने ये जॉब हासिल की है, और वो भी एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में। इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, और मैं विश करता हूँ कि आप खूब तरक्की करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, ऑस्टिन इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप आगे बढ़ें स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपने सपना बोल दिया था, मुझे याद है कि आपने इंटरव्यू में मैनेजर को भी बोल दिया था, उन्होंने पूछा 5 साल के बाद क्या करना चाहते हो, तो क्या आंसर था आपका? मैंने कहा कि मुझे F&B डिपार्टमेंट के मैनेजर बनना है। तो भी आप, हाँ, उन्होंने क्या कहा कि डिड यू मीन कि आप मेरी जगह लेना चाहते हो? तो मैंने कहा यस सर, कि आपने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, मुझे क्या पता वो आपकी जगह ही है, तो मैंने तो वो लेनी है, मेरा वो ड्रीम है। मीन टू से, जब मैनेजर ने ये चीज़ बोल भी दी इनको कि आप मेरी जगह लेना चाहते हो, तो इसने अगेन बोल दिया कि यस सर। मीन टू से कॉन्फिडेंस इस लेवल पे था कि जो इंटरव्यू ले रहा है ना, इंसान घबरा जाता है, अच्छा इनकी जगह आपके बुरा ना मान जाए, नो। उसने कहा नहीं सर, मैं एग्जैक्टली 5 ईयर्स के बाद मैं आपकी जगह पे मैनेजर की पोस्ट पे होना चाहती हूँ। ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट था वो उस समय आंसर देने का, कि उन्होंने बोला वेलकम, यस। सो थैंक यू, बहुत मुबारक आपको, और विश करता हूँ मेरी तरफ से पेरेंट्स को दोबारा फिर विश कीजिए बेटा, और वो खुश रहें, और आप भी हमेशा खुश रहें। जहाँ भी आपको ऑस्टिन इंस्टीट्यूट की या मेरी खुद की कभी भी जरूरत पड़ेगी, यू कैन कॉल मी। जैसे आपको पता ना, देखो अभी 3 साल के बाद बच्चे आके भी मिलने आते हैं, दुबई वाले या कोई भी और बच्चे आते हैं मिलने के लिए आते हैं। जो अभी जसप्रीत गई है, जैसे आपको पता ही है, वो दुबई में होटल में जॉब करने के बाद अभी दोबारा वो कैबिन क्रू बनी है स्टार एयरलाइंस में। सो ऐसे बच्चे और भी बच्चे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि जो बैच यहाँ से 2 साल बाद होंगे ऑस्टिन इंस्टीट्यूट में, उनके लिए आप भी रोल मॉडल बन के आओ, राइट। उनके लिए वो भी आपको देखने को ईगर होंगे, यस, वो सोचें कि यस, अच्छा कौन है, मुस्कान दी आए हैं, मुस्कान मैम आए हैं, हमारे सीनियर आए हैं, आपको वेलकम करने के लिए भी रेडी हो, वो भी आपको सुन के खुश हों, उनको भी आप एक गेस्ट लेक्चर दो, उनको भी आप बताओ कि यस सफलता की निशानी क्या होती है और सफलता का मायने क्या होते हैं, क्योंकि उसमें आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, राइट। थैंक यू सो नाइस, थैंक यू।